गौरी गणपते नमो नमः। ओम गौरी गजानम जय जय श्री गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानम मां सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। ओम गजानम भूतगणासेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुत शोक विनाशकारं नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम्। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। हे मां सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहतुद्यादा सुतुम देव भय वरदानम ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निपविघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदं। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतन एजा भवानी पति नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर सतोखिली गुरुदेश तथा मंगलम कपूर गौरम करुवम तारम संसारं सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम धिजे शिव सन्मुख कर जोरे विनय करत गद गद समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जय कराय नमः। ओम अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्वदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञाननशकालाय चस्मिन्नतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुमल बिमल जसु जोदाय गोपलुचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार संकट मोचन मामि तू सदा जय जय करौ। ओम नमः शिवाय जय जय हर हर महादेव माता गौरा पार्वती सरस्वती देवी नारायणी नमो सुते तुम्हें सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो 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 हर हर महादेव शिव शंभो। भक्त जनों सबको सीताराम सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। भक्त जनों मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो भी मेरी श्री शिव महापुराण कथा पहली बार यूट्यूब चैनल देखे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। बोलो हर हर महादेव तू सदा जय जय करो। जो मैं कल जो कथा मैंने सुनाई थी श्री शिव महापुराण कथा में कैलाश संहिता से कथा चल रही है। जो कल कथा सुनाई थी ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रशय प्रणव अर्थ निरूपण के लिए अनुरोध की कथा जो कल सुनाई थी। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ भक्तजनों मेरी श्री शिव महापुराण कथा पूरी सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, शेयर करें। आपके कमेंट से, लाइक से, सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ेगा और बहुत सारी कथाएं मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनाऊंगा। श्री शिव महापुराण कथा में क्या लिखा है ग्रंथ के अंदर वही मैं आप सभी को पढ़ के सुना रहा हूँ वह शंख ध्वनि के द्वारा। जो भी मेरा चैनल देखिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हर हर तुम सदा जय। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ राम राम की लूट है लूट सके तो लूटे काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकारो। भक्तजनों हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। अपने कर्म साथ भगवान से हरि का भजन करो, सब समस्त दुखों का निवारण श्री शिव महापुराण कथा है। इस कथा को समय निकाल कर सुने और भगवान श्री माता गौरा पार्वती आप सब पर कृपा बरमा रखेंगे और घर में सुख शांति मनोकामनाएं सारी पूरी हो जाएंगी। बोलो हर हर तू सदा जय जयकारो। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ प्राणों के व्याचार्थ रूप सदा शिव के स्वरूप का ध्यान
वर्ण श्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमय पूजा संन्यास के पूर्वांग भूत नंदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन की कथा। जो इस कथा को सुनेगा उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और माता गौरा पार्वती आप सब पर कृपा बना रखेंगे, समस्त कलियों के पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार हो। श्री स्कंदन ने कहा महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसीलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्राणों के बच्चार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा श्री त्रिदेवों के जनक परम ब्रह्मा परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है। मैं बराबर इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्राणों के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृतियों, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानता उन्हीं को प्राणों का विचार्थ बताया गया है। जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ना पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परम ब्रह्मा परमात्मा संपूर्ण ईश्वर से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदय आकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्ष रूप पुरुषों के ध्याय है, जो सर्वव्यापी प्रकाश आत्मा भास स्वरूप एवं चिन्मय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से ही निर्गुण और निष्कल है। उन परमेश्वर के तीन रूप है, स्थूल सूक्ष्म, और इन दोनों से परे मुमुक्ष योगियों को नित्य क्रमशः उनके इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादेव की साक्षात मूर्ति सदा शिव है। ईशानादि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्टापिक के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त है। उन प्रभु के 5 मुख 10 भुजाएं और 15 नेत्र है। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र वह प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इसी प्रकार वे पंच मंत्र है रूप है। वे ही साक्षात साकार और निरंकार परमात्मा है और सर्वज्ञाता
आदि छा शक्तियां उनके शरीर के छा अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित है। वाम भाग में मनोमणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित है। विभूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों का प्रकट करने के लिए जो पन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा प्रणव के समष्टि और अभिष्ट संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसीलिए उसी को सुनो। मुने इस मनोबल को इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध है। इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध है। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण है, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिवेणी को की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का विद्या ध्यान में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रिवेणिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हो तो उनका ही स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादन कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से ही परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सहज को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा सनातनोपादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इसी प्रकार श्री ऋषि शरण, देव शरण तथा पितृ शरण, इन तीनों में मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रियां तपस्वी और मिताहारी हो एवं नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इसी प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समंदर में तत्पर रहे। ज्ञान के समंदर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीव मुक्त रूप फल देने वाली है। यातियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महापर्याग तुम पर इसने होने के कारण लोका अनुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय जयकार। साधकों को चाहिए कि संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के प्रमागंत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। आचार्य के शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यंत्र पूर्वक संतुष्ट करें। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातः काल विधिवत स्नान कर शुद्धि चित्त हुआ बुद्धिमान विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शतोत्तक विधि से नंदी श्राद्ध कराए। नंदी श्राद्ध में विश्र देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में
प्रथम देव श्राद्ध में नंदी मुख देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि तथा राज ऋषि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और अद्वितीय संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नंदी मुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत नेत्र आदि 11 इंद्रियां समूह तथा जरा युज आदि चतुर्विधि प्राणी समुदाय नंदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रतिमा ये 3 नंदी मुख देवता हैं। सातवें मृत श्राद्ध में माता, पिता, पितामह की और प्रतिमा, प्रतिपिता, प्राप्तिमा की मही इन तीनों को नंदी मुख देवता बताया गया है। तथा आठवें आत्मा श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रातिमा ये 4 नंदी मुख देवता कहे गए हैं। ये माता महातकमक श्राद्ध में महात्मा मात्मा और वृद्ध प्रामात्मा ये 3 नंदी मुख देवता सप्रतीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में दो ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करे और स्वयं यंत्र पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहे, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है। वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करे जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अभिष्ट अर्थ को देने के लिए खामुधेनु तथा समस्त तीर्थों के लिए जल से पवित्र मूर्तियां हैं। वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करे। ऐसा कहे पृथ्वी पर दंड की भांति पढ़कर साष्टांग प्रणाम करे। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणा बिंदो का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्री ले शुद्ध हो नूतन योगोपवीत धारण कर 3 प्रकार प्राणायाम करे। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इसी तरह संकल्प करे, मैं संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्वदेव का पूजन, फिर देवादिदेव अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में माता महाश्राद्ध है। उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं प्रण की विधि से पावरण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करे। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करे। अपने हाथ में पवित्र धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहे, विश्रे देवार्थे भवन्तौ पुण्ये प्रणे भवन्तं नंदी श्राद्धे क्षणा प्रसादिन्याम्। अर्थात इसी विश्रदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का स्मरण करते हैं। आप दोनों नंदी श्राद्ध में अपना परम देने की कृपा करें, अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहे। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इसी प्रकार वर्ण का
कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करे। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अच्छत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करे। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाए। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्रदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुछ पुष्प अक्षत एवं जल से एदम इद पादम कहकर पद निवेदन करे। इसी प्रकार पद देकर स्वयं ही अपना पैर धो ले और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो दो ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाए तथा या कहे विश्वदेव स्वरूपायस्य ब्राह्मणस्य इंद मसानम। विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित करे या कहे कुशासन दे। स्वयं भी हाथ से कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद कहे अस्त्र मुख श्राद्धे विश्रदेव अर्थे भवधम क्षणा कृताम। नंदी मुख श्राद्ध में विश्रदेव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदंतर प्रभुत्वाम भवंतो आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहें कि फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दे हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करे मेरे मनोरथ की पूर्ति हो संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार आराध्य दे पूजन करें। शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपाक अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोस कर पृथक कुछ बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़क कर प्रत्येक पात्र पर आदरपूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी ते पत्रम आदि मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्युक्त उच्चारण करके अक्षत सहित जल ले स्वाहा बोलकर इसके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वस्व माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें यथा पाद्य पद स्मरंद अस्य नाम मानजपादिं न्यूनतम क्रम भवेत पूर्णता बंदे शंभो मीशरम। जिनके चरण बिंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनतम पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है उन सदा शिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहें ब्राह्मणों मेरे द्वारा किया हुआ यह नंदीमुख श्राद्ध यथायुक्त रूप से परिपूर्ण हो यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दे। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें यह अन्न अमृत रूप हो यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उधार चेता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करे। पुरुष सूतक की भी विधिवत आवृत्ति करे। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशाना सर्व विद्यानम आदि 5 मंत्रों का जप करे। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूतक का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृतापि धना मासी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दे। तदनंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाए
वहाँ पर पूर्वाभिमुख बैठकर मनोभाव से 3 बार प्राणायाम करें और इसके बाद मैं नंदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वांग कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े जल छोड़े। पितृ वर्ग के तीनों स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर 9वें माता महा आदि के स्थान पर भी समर्जन करें। तत्पश्चात अन्न पित्रो मध्याय ध्वा कहकर देवादिदेव 5 स्थानों का क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इसी प्रकार अब जैन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दे। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करें। अपने गुहा सूत्र से बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के सद्गुणों के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करें और पूर्वतक यत्पाद पदम स्मृत इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथा शक्ति दक्षिणा दे। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। देवता पितरों का विसर्जन करे। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दे दे अथवा जल में डाल दे। तत्पश्चात पुण्य वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करे। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपासक पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल को मुड़वा दे परंतु शिखा के साथ 8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र को पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे। पुण्य वचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण करे और प्रोक्षण कर बारह बाहर भीतर शुद्ध हो। ओम द्रव्य आदि आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेसरा प्रण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषता शिव भक्तों को बांट दे। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि के दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडभात प्रणाम करके डोरा कौपीन वस्त्र तथा दंड की आदि दो जो धोकर पवित्र किए गए हों धारण करे। तदंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर पर्वत शिवालय में वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाएं और आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्रिमिष्ठे उपरोहितम इस मंत्र का पाठ करे। इसके बाद अथ ब्रह्मा महाव्रतम अग्रिवे देवनाम यतस्य समाम्रयम् ओम हिसे त्रिजय तत्वा व्यावस्थ अग्र यही विते तथा श नो देवी अभिष्ठे यतादि का पाठ करे। तदंत माँ या रास्ता चा न भाला ला पंच समन्त वयम समाम्रयाम समाप्रयामृतः अथम शिक्षाम प्रवाच्छाम वृद्धि रधचेत अथतो धर्म जिज्ञासा अथोत ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करे। तदंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करे। इसके बाद
ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम आत्मते नमः, ओम अंतर आत्मे नमः, ओम ज्ञान नतमे नमः, ओम परमात्मे नमः। अतादि रूप में ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्यंत रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करके स्पर्श करें। उस समय आगे बताए हुए जाने वाले शब्दों को आज से प्रणव अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें तथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम आत्मने में नमः स्वाहा, ओम अंतर आत्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानतमे नमः स्वाहा, ओम परमते नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा। इत्यादि तदंतर पृथक पृथक ब्राह्मण प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार छटाकर पुनः 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थित करके स्थित आसन पर पूर्वामुख बैठकर शत्रुतक विधि से 3 बार प्राणायाम करें। बोलो हर हर महादेव। पूरी सदा जय जय भक्तजनों, मैंने ये आपको कथा सुनाई है सन्यास की विधि, सन्यास कैसे लिया जाता है उसकी ये कथा सुनाई है। भगवान स्कंदन ने वामदेव जी को कथा सुनाई थी। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बने रहेगी और सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव। तुम्हें सदा जय जय करो। भक्त जनों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिवारी का भजन करो। बोलो हर हर महादेव। तुम्हें सदा जय। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय महादेव, शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय महादेव, शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव शिव शंभो, हरे हरे महादेव शिव शंभो,